रखना है, इस स को र बन जाता है, ठीक है। पद के अंत में यदि स हो, है ना, उसके आगे अश प्रत्याहार हो तो उस सकार को र बनता है, इतना ध्यान में रखना है जी। ना। और ये सजुष शब्द है ना, उस शब्द सजुष शब्द ऐसा स्पेशल शब्द है जिसके अंत में श आ रहा है, मूर्धन्य श, उस मूर्धन्य शकार को भी र बनता है। वो तो छोड़ दो, ये ज्यादा हमें काम का नहीं है, हमें काम का यही आता है, पदांतस्य सस्य, है ना। पद के अंत में यदि स हो, उसको क्या बन जाता है, रू बन जाता है, मतलब र बनता है, ऐसा ध्यान रखो। जैसे कि मुनिस प्लस इति, ऐसा है। अभी ये अश प्रत्याहार में आ गया ई, है ना, अश प्रत्याहार में ज्योति जी 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 अस बोल, में मुझे अ चेक। ई याद है याद है याद है। अ ई उड़ री लिख ए ए ओम ऐ औच हय वरट लड़ यमंगलनम जबई गड गड दश जब गड दश और जब गड दश खप छठ थ चट तव कपै श स र। अरे सा तो आया ही नहीं कहीं पे, कौन सा सा की आप बात कर रहे हैं? अरे यहाँ कौन सा अच्छा शब्द? ठीक है ना, शाह है तो जब गड दश पे रुकेगा। हाँ, तो आपकी गाड़ी स्टेशन पे रुकती ही सॉरी नहीं, सॉरी आपकी गाड़ी। कंफ्यूजन हुआ, मुझे लगा दंतव्य सा है यहाँ पे। मैं भी देख रहा था कि कौन से स्टेशन तक जाती हो आप। अब देखिए, पूरा सुनाने के लिए मैंने पूरा बोला। अच्छा, क्या वर्तन हो गया आपका। हाँ, तो यहाँ क्या होगा, जब अश, अश मतलब स्वर या मृदु व्यंजन, ठीक है, ये यदि आगे हो तो उस सकार को क्या बन जाता है, र बन जाता है। जैसे कि मुनीस, यहाँ स था, उसको र बना दिया। अभी आगे स्वर हो तो वो रकार में चले जाते हैं, है ना। लेकिन आगे यदि मृदु व्यंजन हो तो मृदु व्यंजन के सर के ऊपर बैठ जाता है र। जैसे कि यहाँ देखो, गति ही, गतिस ऐसा शब्द है, उसके आगे मृदु व्यंजन आया ग, उसके सर के ऊपर चला गया। उसके लिए यहाँ एक सूत्र, श्लोक लिखा है, अचो दृष्ट्वा अधो याति हशश्चोपरि गच्छति अवसानी विसर्गस्यात् रेफस्य त्रिधा और त्रिविधा गति ही। तीन प्रकार की गति होती है रकार की, रेफ मतलब रकार। तीन प्रकार की गति। अचो दृष्ट्वा अधो याति, मतलब जब उसके आगे ऐसे अच आ जाते हैं, स्वर आ जाते हैं, तो अधो याति, ऊपर नहीं जाता, वो अधो याति, हाँ, नीचे आ जाता है, मतलब स्वर उसमें चले जाएंगे। हशश्च ऊपरी गच्छति, यदि रकार के आगे हश प्रत्याहार मतलब मृदु व्यंजन आता है तो वो उसमें चला जाएगा, है ना। और जब पद के अंत में र हो और उसके आगे कुछ ना हो, तब क्या बनी जाएगा, विसर्ग, है ना। तो आप ढूंढ सकते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स, जैसे कि निराशीर परिग्रह, मुनिरुच्यते, वायुरिव, गीता में से कुछ रखे हैं मैंने एग्जाम्पल्स। ठीक है। अभी ये दूसरा था, विसर्जनीयस्य सह स्यात्, पदान्तस्य विसर्गस्य खरी परे सह स्यात्। सिंपल है, विसर्ग का स बन जाता है, इतना अर्थ। उदाहरण क्या है, लेकिन कब बनता है, तो हमने पिछले वाले सूत्र में अश ऐसा प्रत्याहार देखा था, अश मतलब स्वर और मृदु व्यंजन। अभी बाकी कौन कौन से वर्ण बाकी रहे हैं, कठोर व्यंजन और उष। हाँ, ऊष्म वर्ण एक्चुअली कठोर ही है ना। हम्म हम्म हाँ, खर भैया मत। एक बार पिछली वाली संधि लगाइएगा। हम्म अ, इसमें जैसे पहले पद के अंत में कौन सा अक्षर आएगा, तो आपने इसको कहा था कि अभ्यास से वो समझ में आता है। स होना चाहिए। अच्छा सिर्फ सा ही क्या, सरल सा? एक्चुअली स होना चाहिए, उस स को र बनता है। हम्म हाँ, ठीक अभी ठीक, मतलब ये यही कंफ्यूजन हो गया थोड़ा सा। मतलब यहाँ पे दंतव्य सा आएगा पहले पद के अंत में। हाँ,
दंतव्य सा ही होगा और कुछ भी नहीं हो सकता वहां पे। हाँ, दंत्य, दंत्य स। ठीक है ठीक है। हम्म। हाँ, और एक और बात, ये रेफ जो होता है ना ऊपर, ये जो लगा होता है अधरा, इसे हम्म। रफार भी बोल सकते हैं क्या, हाँ, या सिर्फ रकार रेफ? बोलते हाँ, हैं, रकार बोलते हैं, रेफ बोलते हैं, तीनों भी सही शब्द है। रकार भी बोलते हैं, हम्म। रकार। हम्म। नहीं, ये जैसे मैंने रूपल से वो पूछा था, तो वो कह रही थी रफार कोई शब्द नहीं होता संस्कृत में, रेफ ही संस्कृत की दृष्टि से ज्यादा ठीक है। तो मैंने कहा भैया ठीक, र जैसा तुम मतलब, बोलो। र र वही होता है। रिकॉर्ड कौन कर रहा है आज का क्लास? आप कर रहे हो? ये, हाँ मैं कर रही ना। कब से कर लो शुरू? क्या? नहीं कर नहीं, लो वो क्या? नहीं। अभी 7-8 मिनट हुए, आपने जब वो पहली संधि अभी मुझे बताई ना, तब से मैंने किया। अच्छा, तो ठीक है, मुझे क्योंकि मैं, लगा शेयर हो जाएगी ग्रुप पे, सबको काम आ जाएगी। ठीक है ठीक है। अभी हम्म। तो इतना सीरियस नहीं लेते ना हम, क्योंकि रिकॉर्डिंग जब होती है तभी सीरियस बोलता हूँ, नहीं तो ऐसे बीच बीच में आके अरे नहीं, सब सीरियस ही लग रहा है, आप बहुत नहीं। सीरियस दिख रहे हैं अभी। बोलिए। हाँ ठीक है, तो र को हम रकार भी बोल सकते हैं, रेफ भी बोल सकते हैं। हाँ, ऐसे कुछ भी, ठीक है। हाँ, ये समझ में आ गया, पहला वाला प्रकार है ना। हाँ जी। ठीक है। आगे विसर्जनीय से स, ये भी सिंपल है। विसर्ग का स बनता है, उसके पहले एक खर वसाण और विसर्जनीय, ये वाला सूत्र में रखने वाला हूँ, इसलिए कल कल मैं फिर से वो बताऊंगा। ठीक है। पदांतस्य विसर्ग से, पद के अंत में विसर्ग होना चाहिए, जैसे कि राम, कृष्ण, हरि, गुरु, अभी उनके पद के अंत में विसर्ग है। हम्म? उस विसर्ग को यदि उनके आगे खर प्रत्याहार आता है, मतलब कठोर व्यंजन आते हैं, तब उस विसर्ग को क्या बनेगा? स बनेगा। इतना ध्यान रखो, स बनेगा। उदाहरण देखते हैं, राम तत्र, ऐसा शब्द है राम, है ना, पद के अंत में विसर्ग है, उस विसर्ग को क्या बन जाएगा? स बनेगा। तो रामस्तत्र ऐसा बनेगा। अभी आपने पूछा था यदि क ख आते हैं तो क्या बनेगा, च छ आते हैं तो क्या बनेगा, इसके लिए आपने बहुत सारे सूत्र पढ़ ही ले ऑलरेडी। अभी देखो, रामस्तत्र, रामस बनेगा जब उसमें कठोर व्यंजन आएंगे। मृदु व्यंजन के बारे में हमने पिछला वाला सूत्र देख लिया है ना। सकार के आगे यदि मृदु व्यंजन आते हैं, अश प्रत्याहार आता है, तो सस जुष रूह, इस सूत्र से र बनेगा, उसके लिए एक गति हो गई, है ना। लेकिन यहाँ क्या होगा? पदांतस्य विसर्गस्य खरी परे, जब खर प्रत्याहार मतलब कठोर व्यंजन आते हैं तो थोड़े थोड़े बदल होते हैं। देखिए, पहले स बनाएंगे, अभी स बनने के बाद बाकी वाले सूत्र लगते जाएंगे। यहाँ रामस्तत्र ये है, यहाँ भी हरिस्तत्र, यहाँ सिंपल है। यहाँ कौन सा लगेगा ज्योति जी, आप बताइए, पद विच्छेद अ, करिए। अच्छा, कश्चित में, हम्म। एक मिनट। चित, कश्चित, यहाँ पे तो कोई दूसरी संधि दिख रही है, क्योंकि वो यहाँ पे वो आया है ना, तालव्य सा आ गया ना, हाँ, और वो आधे दंतव्य सा में चेंज होना चाहिए। एक्चुअली उसे दंतव्य नहीं बोलते हैं, दंत्य, हाँ, दंत्य बोलते हैं। हाँ। अच्छा दंत्य, ठीक है, दंत्य। हम्म। हाँ, यहाँ क्या होगा? कह ऐसा एक सर्वनाम है, कह मतलब कौन, है ना, कश्चित मतलब कौन, कोई, तो ऐसा अर्थ होगा। तो कह ऐसा था, विसर्ग था, ठीक है। उस विसर्ग के आगे खर प्रत्याहार आ गया, च खर में आता है ना। हाँ, हाँ, अभी क्या हो जाएगा? उस स के आगे उस विसर्ग का स बन जाएगा, कस चित, ऐसा है। अभी ऐसा होने के बाद हमने एक संधि प्रकार पढ़ा था, स्तोहोश्चुनाश्चुः, है ना, वो सूत्र लगेगा, तो उस सकार का शकार बन जाएगा, तो कश्चित ऐसा रूप बनेगा। हम्म। अच्छा, हल संधि भी इसमें लगेगी। हाँ, एक बार एक शब्द में बहुत सारी संधियां लग सकती है। अच्छा, हम्म। मतलब हम लिखेंगे कश्चित और इज इक्वल्स टू कश्चित। हाँ, आपको बहुत सारी संधियां देखनी पड़ेगी, अभी आगे भी आएंगे, देखो। हम्म। हाँ, इतना समझ में आ गया है मुझे।
इतना हो गया। तो ये इसका अर्थ बता देता हूँ। इसमें दो संधियां हैं, जैसे कि नमस्तुभ्यम, यमस्तु, यह विसर्जनीय से स लगा। ठीक है, अभी अर्थ बताता हूँ। वैद्यराज नमस्तुभ्यम, हे वैद्यराज संबोधन है। तुभ्यम नमः, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, और आपके लिए नमस्कार ऐसा भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप यमराज सहोदर, यमराज सहोदर यह भी संबोधन है। आप यमराज, हाँ, इनके सहोदर हो, मतलब उनके भाई हो। क्यों? बोलते हैं यमस्तु हरति प्राणान, यम क्या करते हैं? यम ये देवता प्राणों को हरते हैं, लेकिन आप क्या करते हो? वैद्य प्राणान धनानि च, वैद्य प्राण का भी हरण करते हैं और धन का भी हरण करते हैं, इसलिए आपको नमस्कार। ठीक है, तो यहाँ यमस्तु नमस्तुभ्यम, यहाँ ये संधि का उदाहरण है। दूसरा सूत्र बता देता हूं, वहा शरी, ऐसा सूत्र है। अभी श्रेया जी, हाँ बोलिए। चर प्रत्याहार, कौन सा? चर। टर। हाँ, यहाँ जो शर है ना, उसमें कौन कौन से आते हैं? अच्छा, शर, शस सर। श श सर है ना, उसमें र नहीं पकड़ना है। तीन आएंगे, श श स। ठीक है। ठीक है, अभी अर्थ बताता हूँ। ज्योति जी, आपने पूछा था जब विसर्ग के आगे श श स आता है तो उसका क्या बनता है? अभी आपको पता चलेगा। वाह शरीर, मुझे लगा ही था कि आप आज कुछ ऐसा पढ़ाएंगे जो मैंने पूछा था, इसीलिए मैं आ गई एकदम दौड़ के। चलिए ये बताइए। हाँ, विसर्ग संधि बहुत काम किया है वैसे तो। पदान्तस्य विसर्गस्य शरि परे विकल्पेन सह स्यात्। ऐसा विकल्प से शर बनेगा, ऐसा बता रहे हैं। ठीक है, तो यदि विसर्ग के आगे कठोर, ये भी कठोर व्यंजनों में आते हैं, ये थोड़ा डिफरेंस है। ये सूत्र में खर बोले थे, लेकिन यहाँ शर बोल दिया। ठीक है, अभी क्या होगा? वह शरीर, इससे विकल्प से स बनेगा। अभी यह विकल्प है, आपकी मर्जी है ना। तो उदाहरण देखते हैं। बालह शेते, अभी पदांत क्या है? विसर्ग है ना। उसके आगे ये भी सूत्र लगेगा, देखो, विसर्जनीय से सह, इससे क्या होगा? स नित्य होगा, लेकिन उसका अपवाद करने वाला है, उसका बाद करने वाला ये सूत्र आ गया, वाशरी। वो क्या बोलता है? यदि पद के अंत में विसर्ग हो, उसके आगे शर प्रत्याहार हो, तो वहां विकल्प से स बनेगा, है ना। विकल्प से बनाएंगे। अभी यहाँ क्या बन जाएगा? बालस शेते, ऐसा बनाया। अभी क्या होगा? सकार का क्या होगा? उसका सही हो जाएगा, सकार ही हो जाएगा। हाँ, बालस शेते ऐसा है। इसके बाद कोई रूल लगेगा? कोई बता सकता है? ख्याति जी, सुभाषिनी जी। भैया बालस बालस चेते में। हेलो। हाँ, वही। हाँ, कोई एक बोलो। बताना क्या है भैया? यही तो कि इसे इससे समझाना है ना, बालस शेते को। हाँ, वैसा मैंने समझा दिया। भैया मैं बताऊं? अच्छा, ये बताने क्या? तो यही तो आपने बताया कि विसर्ग के बाद जब ये शर प्रत्याहार आए तो वो बदल जाएगा। स बन जाएगा, है ना। हाँ। अभी स बनने के बाद कौन सा रूल लगेगा, वो पूछ रहा था मैं। अच्छा, वो क्या? या सकार का शकार हो जाएगा। इस हाँ, सूत्र से चुनाश्चुहु। तो हो चुनाश्चुहु, ऐसा सूत्र है ना ज्योति जी। उससे हाँ, क्या सुने होता है? भैया। स तथा त वर्ग, इनका योग श तथा च वर्ग के साथ होता है, तब स वर्ग के स्थान, स के स्थान पर श होता है और त वर्ग के स्थान पर च होता है। तो यहाँ स था, है ना, उसके आगे श या च वर्ग होना चाहिए, यहाँ क्या है? श है। तो उस सकार का क्या बन जाएगा? श बन जाएगा, है ना। तो बालश्यते, पहले क्या होगा? विसर्ग का स बनेगा हमेशा। उसके बाद क्या संधि रूल लगेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड है। अभी इन्होंने ये सकार विकल्प से बोला है ना।
विकल्प से स करेंगे। यदि मेरी इच्छा न हो ना, मैं स ही नहीं करूंगा, मैं विसर्ग का विसर्ग ही रखूंगा, और उसका दूसरा रूप बनेगा बालः शेते, ऐसा ही रहेगा, है ना। बालः शेते ऐसा भी सही है, और बालश्येते ऐसा भी सही है, ठीक है, क्योंकि ये विकल्प से वाह बोला है ना उन्होंने, विकल्प से, ठीक है। आगे ये वाला आपको पता है। यहाँ अभी ज्योति जी कोई पूछता हो आज का, 2-3 दिनों जी की कसर निकाल लेता हूँ। बिल्कुल। मनस, मनः, मनः प्लस षष्ठानी, हम्म, तो मनः षष्ठानी हो जाएगा। कैसे हुआ इसको वो मैं बताइए। इसको मैं तो जब क्लास लेती हूँ ना, बड़े आसानी से बोलती हूँ कि जब विसर्ग के बाद स श श आएंगे ना, तो ये रिस्पेक्टिवली चेंज होंगे। हाँ, लेकिन हाँ रूल कौन कौन से लगते हैं वो भी आपको बताने आगे से, अभी ऐसे जाना स्टाइल में बता देना। हाँ, वही तो कि वाह शरी, यहाँ शरीर, पे वाह शरी लगा है। पहले विसर्जनीय से स, एक्चुअली वो, हाँ ठीक है, आप बताओ पहले। नहीं, जो आप बता रहे थे इसके पहले, वो मुझे पूरा नहीं सब ध्यान में आ रहा है। हाँ, मनस ऐसा शब्द है, मनस, हाँ, मनः ऐसा बन जाएगा, विसर्ग बनेगा। उसके बाद स है ना, मनस विसर्ग का स ऐसा बनता है, लेकिन यहाँ क्या होगा, मनस एक्चुअली सकारांत शब्द है ना, तो यहाँ डायरेक्टली ये सूत्र लग जाएगा, वाह शरी। तो क्या बनेगा, मनस, यहाँ उस विकल्प से उसका विसर्ग बनेगा, और विकल्प से स ही रहेगा। क्या होगा, मनस ऐसा भी रूप बन सकता है, और मनः ऐसा भी। अभी स होने के बाद कौन सा सूत्र लगेगा, भैया इष्टत्व संधि। क्योंकि आगे क्या है, श है। श या ट वर्ग हो तब उसके स्थान पर श या ट वर्ग आदेश हो जाते हैं। स्तो हो, ष्टुना, ष्टुहु, हाँ, दूसरा वाला प्रकार व्यंजन संधि का जो पढ़ा हमने। यहाँ ज्योति जी, यहाँ स था, मनस, आगे मूर्धन्य शकार है ना, दूसरा सूत्र लगेगा ष्टुना ष्टुहु, ठीक है। सकार त वर्ग इनका योग यदि शकार तथा ट वर्ग के साथ हो तो वहां क्या बनेगा, शकार, सकार के स्थान पर शकार बन जाता है। मतलब पहले ये वाली संधि लग रही, एक हल संधि, और उसके बाद में फिर ये विसर्ग संधि वाह शरी लग रही है, ऐसा है क्या? हाँ, नहीं, यहाँ पहले वाशरी से विकल्प से रूप बनाएंगे आप। अच्छा, वाह शरी से पहले हो रहा है। अच्छा, हम्म, फिर वो जो भी वाशरी से स होता है, वो, हाँ, वाशरी से स होता है। सिर्फ स, दंत्य स। हाँ, अच्छा अच्छा, दंत्य स, ठीक है। तो फिर वो जैसे ये है कि मनः और मनस, ठीक है, आप ये बोल रहे हैं ना? मनस सकारांत शब्द है, उस सकार का खर वसानुई और वही बोल रहा था मैं, एक सूत्र ऐड करना भूल गया हूँ, वो मैं कल बताऊंगा फिर से। खर वसानुई और विसर्जनीय ऐसा एक सूत्र है। खरी परे सती उसका विसर्ग बन जाता है रकार का, तो पहले रकार, पहले रकार है उसको, या सकार है उसको ये बनेगा, विसर्ग बनेगा, मनः ऐसा रूप बन जाएगा, है ना। यहाँ विकल्प बताओ क्या हो, ठीक है, आपकी जैसी इच्छा। हाँ विकल्प बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ मनस, मनः षष्ठानी ऐसा भी बनेगा, और मनष्ठानी ऐसा भी बनेगा, और ठीक है। यहाँ पर षष्ठानी में भी तो शश और ठानी, क्या ऐसा भी है क्या? हाँ, वहाँ शश ऐसा, एक्चुअली वहाँ शश ऐसा शकारांत ही शब्द है। शश मतलब, क्योंकि आगे ठ है तो ठ ट वर्ग में आता है, इसलिए शायद। नहीं, एक्चुअली वहाँ श होने के कारण वहाँ कुछ चेंज नहीं होगा ऐसा लगता है मुझे, मैं देखूंगा और देखूंगा मैं, देख के बताऊंगा। बाकी के एग्जाम्पल आपको आ जाएंगे, एक बार देखिए। बाकी की तो आसान है। ठीक है। हाँ, ये वाला सुभाषित भी मैं कल बताऊंगा। अभी क्या हुआ, अभी आपके लिए मैंने
50 मिनट, वो बेचारे ये भी बाकी है ना अभी। इनको कुछ पूछता हूँ, श्रेया जी को। श्रेया जी, हाँ बोलिए। हाँ, कल परसों के दिन हमने कुछ कुछ पढ़ा था, कुछ कुछ याद है आपको उनमें से? क्या क्या याद है आपको? अरे, मौनम सर्वार्थ साधनम, माहेश्वर सूत्र पूरे याद किए है ना? हरिओम। जी भैया। नेटवर्क का प्रॉब्लम लगता है। हाँ हाँ, हरिओम जी। माहेश्वर सूत्र याद कर लिया आपने ना? हाँ। उसके बाद उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान मतलब वो अकुह, जो आपने याद करने को कहा था। हाँ, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, ये याद है? नहीं, याद करना पड़ेगा। ठीक है, आज करो या वो समझ में आ गया था आपको, है ना? हाँ, ये वाला सारा समझ में आया है? जो स्क्रीन पे दिख रहा है। हाँ हाँ, हाँ ये तो महेश्वर सूत्र ही है। हाँ। कैसे उनका डिवाइडेशन कैसे किया? स्वर में और अच, अच मतलब स्वर, हाँ एक हकार, 4 अंतस्थ, उसके बाद हर एक वर्ग के 5वें, चौथे, तीसरे, दूसरे, पहले और ऊष्म व्यंजन तथा एक हकार फिर से। हाँ हाँ ये समझ में आया था। उसके बाद हमने प्रत्याहार कैसे बनाते हैं वो सीखा था। ठीक है, हाँ अभी इस प्रत्याहारों का उपयोग आपने देखा ना वहां? हाँ हाँ, ये भी देखा था, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। हाँ। ये आप यदि मेमोराइज करोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे यूज होने वाला है। अभी संधि के कुछ प्रकार हमने उनके नाम देखे थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? जब दो स्वर आपस में मिलते हैं। हाँ स्वर होने चाहिए दोनों भी, उनके बीच में कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरा प्रकार था व्यंजन, उसमें व्यंजन संधि में पहले पद के अंत में व्यंजन होना चाहिए और आगे वाला स्वर या व्यंजन, दोनों में कोई भी चल सकता है। ठीक है। हाँ तीसरा प्रकार विसर्ग संधि था, पद के अंत में विसर्ग होना चाहिए, जो अभी हमने देखा। देखो, पद के अंत में विसर्ग होना चाहिए, उसके आगे व्यंजन हो या स्वर हो, कोई भी चल सकता है। ऐसा होता है 3 प्रकार के। अभी उन तीनों में से पहला प्रकार बता देता हूं मैं। हाँ, ये भी एक स्लाइड है, याद रखो। आदेश, आगम और स्थानीय, इन्हें जान लीजिए। आदेश क्या होते हैं? आदेश शत्रु की तरह होते हैं, है ना? शत्रु मतलब मतलब जो अपने शत्रु के स्थान पर जा करके उसके स्थान को हर हर लेता है, अपना अच्छा। स्थान बना लेता है दूसरे की जगह पे। हाँ, उसे बोलते हैं आदेश। ये भी वैसे ही होते हैं, जो जो आदेश होंगे वो अपने स्थानीय को हटा देंगे और उनके स्थान पर अपना स्थान बना लेते हैं। जैसे कोई दूसरा राजा अन्य देश पे आक्रमण कर देता है, वहां अपना स्थान बना देता है, हाँ वैसे शत्रुवत। और आगम जो उदाहरण बताता हूँ, अति, अंत। ठीक है। अब हाँ, यहाँ ई था, यहाँ ई की हम्म, जगह ये य वाला आदेश हो जाएगा और इस ई को हटा देगा। तो यहाँ रूप बन जाएगा अत्यंत, मनवंतर, मनु। नहीं समझ में आया। हाँ, यहाँ अति, अंत ऐसे 2 शब्द हैं, है ना? अभी हाँ अति, यहाँ ई है। हाँ ठीक है, आगे य है, अ है। यहाँ क्या हो हाँ। जाएगा? यनादेश, यन नाम का आदेश प्राप्त होगा। क्यों होगा वो अगले अच्छा स्लाइड में बताऊंगा मैं। इस ई की जगह यह आदेश हो जाता है, तो जब आदेश होता है वो आदेश अपने इस स्थानीय को, ठीक पहले है। वाले को हटा देता है, वह अपना स्थान बना लेता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा ऐसा, अत य अंत, रूप बन जाएगा अत्यंत। ठीक है, वैसे ही मनवंतर।
आगमाः मित्रवत भवन्ति, लेकिन इनके विपरीत होते हैं आगम। आगम मित्र की तरह होते हैं, वो अपने मित्र की तरह व्यवहार करते हैं। यदि कोई रूम शेयर करने और एक मित्र एक्स्ट्रा घर में आ जाता है, वो रूम भी शेयर कर लेते हैं उनके साथ, है ना। यदि उसके हाँ। पास किताब कम हो तो उसको दे देता है, ऐसा सारा आपने देखा है। हाँ, आगम मित्र की तरह होते हैं, है ना। अभी कुछ आगम भी देखने वाले हैं संधि प्रकारों में। जैसे कि तुगागम हमने देखा, वृक्ष छाया ऐसा शब्द है, उसके बीच में, दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, हाँ। त ऐसा आगम हो जाए, तो वृक्ष त छाया, उस त को बाद में च बन जाता है, तो वृक्ष छाया ऐसा बनेगा। तो ये किसी को हटाता नहीं, ये उनके बीच में जाकर बैठ जाता है। देखो यहाँ बीच, दोनों के बीच में है वृक्ष छाया, उनके बीच में च है, तो इस च आगम है, इसलिए उन्होंने किसी को हटाया नहीं, है ना। और ठीक है, स्थानीय क्या लेकिन है, वो त आया कहाँ से और वो च में क्यों बदल गया? हाँ वही देखने वाले हम आगे जाकर के, है ना। अच्छा ठीक है। पढ़ेंगे वो डिटेल्स में। स्थानीय क्या होती है, जहां ये आदेश होता है, जहां आगम होता है। दोनों स्थानीय एक साथ? नहीं, एक एक हो सकते हैं, आधे अच्छा। एक एक होते हैं, एक एक। स्थानीय पे क्या होगा, आदेश होगा या आगम होगा, अच्छा उस स्थान को स्थानीय कहते हैं। ठीक है, जैसे ठीक कि है। ये क्या है, स्थानीय है। यहाँ ये वृक्ष प्लस छाया जो है, वो दोनों भी इस चकार के स्थानीय हैं। हम्म, देखेंगे वो। ठीक है। पहला सूत्र बता देता हूँ, आज बहुत समय हो गया है, लेकिन ठीक है। इको यनचि, अच संधि का पहला सूत्र है इको यनचि, पहला प्रकार है इको यनचि। इसको अच संधि क्यों बोलते हैं? मतलब जो अ से च के बीच में आया, जितने स्वर है सब। हाँ, तो हाँ, इसको संस्कृत में अच संधि ऐसा बोलते हैं। और हम स्वर। यहाँ हिंदी में वहाँ उनको स्वर संधि ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ। पहला प्रकार है यण संधि, नाम है यण संधि, संधि का सूत्र है इको यनचि। ठीक है, यहाँ एक, ठीक। इस प्रत्याहार में कौन कौन से आते हैं? ई उ रे ले। हाँ, और यन में? य व र ल। हाँ, और अच में? अज में अयोन रिलिक एयों एयोच। हाँ, मतलब पूरे स्वर। अभी हम्म। अर्थ देखो, इकः स्थाने यन स्यात्, अर्थ क्या है, इक, इन वर्णों के स्थान पर यन वर्ण हो जाते हैं। अच्छा। ई उ रुल रु, इसके स्थान पर य व र ल ऐसे क्रम से हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा। लेकिन कब होते हैं, तो बोलते हैं अची। अची मतलब स्वर आगे होने पर, है ना। अच्छा उदाहरण, प्रीति अर्थ, ऐसा उदाहरण है। ठीक है, प्रीति अर्थ पहले पद ठीक के है। अंत में क्या है, यहाँ, ती तो हाँ, त के बाद भी कुछ है, तो त में के बाद एक ही उसमें, मात्रा है और कुछ हाँ नहीं ई है। है, ई, है ना। स्वर हमेशा पीछे से लगते हैं, है ना। हाँ। तो प्रीति, यदि वो पहले हाँ। लिखी है, लेकिन वो पीछे से पूरे करते हैं व्यंजन को, तो प्री त ई ऐसा शब्द है। अभी जो ई है, जो ईक हम्म। में आता है क्या, ई, हाँ। हाँ आता है। अभी उसके आगे अच होना चाहिए, ये अच में आता है क्या, अच हाँ। मतलब स्वर है क्या, अ, हाँ। है ना। अभी क्या हो जाएगा, इस हाँ। के स्थान पर यन हो जाएगा, है ना। अभी ई के जगह यन हो जाएगा। यन मतलब क्या क्या होगा, य व र ल, इतने सारे हो जाएंगे, है ना। लेकिन उन चारों में से एक ही करना है, हमें एक ही आदेश करना है, कौन सा करेंगे? अच्छा, यह करेंगे। क्यों? उसके लिए हम स्थान क्योंकि साम्य, आप ही ने अभी बोला था कि। हाँ क्रम से, ऐसा बोला मैंने, अच्छा लेकिन अच्छा। स्थान साम्य ढूंढना पड़ता है। जैसे कि ई हाँ। का स्थान क्या था, इचु यशानाम पहला। तालु, अच्छा।
इचु यशानाम तालु। अच्छा, इनका अच्छा। उच्चारण ई का तालु मतलब तालु को स्पर्श करता हुआ होता है। इचु यशानाम, ये वहां य आता है क्या उस सूत्र में? मुझे इतना नहीं पता है। इसलिए उस स्थान उच्चारण स्थान याद करो। इचु यशानाम, वहां य आ हम्म। जाता है। ई का भी स्थान तालु है, उ का भी स्थान यकार का भी स्थान तालु है, इसलिए इकार की जगह य करेंगे। अच्छा। वो नहीं कर सकते क्योंकि इसका दंतोष्ठ स्थान है। र नहीं कर सकते हम्म। क्योंकि इसका मूर्धन्य स्थान है। ल ये आदेश नहीं कर सकते क्योंकि इसका दंत्य स्थान है। तो ई की हाँ। जगह यही होगा। ठीक है, तो प्रीत्यर्थ ठीक है। ऐसा रूप बनेगा। ठीक है, हाँ। बाकी के एग्जाम्पल आप देख लीजिए। यदि कुछ संशय है तो पूछिए, मैं कल फिर से ये सारा बताने वाला हूँ। ठीक है। हरिओम। शांति मंत्र लेते हैं।